हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के स्टडी पैन चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी टेट 2020 के जो एग्जामिनेशन होने वाला है उस पर। तो उसमें कौन बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, कौन बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके इम्पॉर्टेंट जो डेट हैं और उसकी फ़ीस के बारे में हम आज डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स की यूपी टेट 2020 का फॉर्म कौन भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो बच्चे इस बार सेकेंड ईयर में हैं, यानी कि जो लास्ट ईयर में हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए एलिजिबल तभी माने जाएंगे जब उनकी ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगी, तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि कौन कौन डिग्री इसमें एलिजिबल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं। जो पहले शिफ्ट में पेपर होता है वो केवल होता है 1 से 5 तक होता है, और जो दूसरे शिफ्ट में पेपर होता है वो होता है 6 से 8 तक। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो 1 से 5 तक होगा उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट, क्या सर्टिफिकेट इसमें मांगे गए हैं, तो उसके बारे में हम बताते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए जो है आपको जो है बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके लिए आपको बीएड होना चाहिए, या बीटीसी हो, या आप जो है क्या कहते हैं बीएड हो, जो 4 साल का कोर्स होता है इंटर के बाद। ठीक है, या आपके पास बीएड हो। तो ये तीनों जो हमारे डिग्री हैं, ये तीनों डिग्री ये आप जो है 1 से 8 तक फॉर्म भर सकते हो। मतलब इसमें आप प्राइमरी का भी भर सकते हो और जूनियर का भी भर सकते हो, जिसके पास ये तीनों डिग्रियां हैं, तीनों में से एक डिग्रियां हैं। लेकिन 1 से 5 तक केवल वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और उन्हीं का मान होगा जिनके पास विशिष्ट बीटीसी है। क्या है विशिष्ट बीटीसी? और दूसरा जो भारतीय पुनर्वास परिषद से, यानी इसको हम क्या बोलते हैं आरसीआई, जो आरसीआई के द्वारा स्पेशल एजुकेशन का जो कोर्स कराती है, अगर वो इंटर के पास 2 वर्षीय इनके पास डिप्लोमा है तो वो जो है 1 से 5 तक फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म को वही बच्चे भर सकते हैं जो लास्ट ईयर में हो, मतलब उनका जिसका सेमेस्टर वाइज पेपर होता है, उनका 2 सेमेस्टर का पेपर हो चुका हो और उनका रिजल्ट आ गया हो, वो लास्ट में हो, और वो एलिजिबिलिटी उनकी तभी मानी जाएगी, वो उनकी सर्टिफिकेट तभी यूपी टेट वाले डायरेक्ट से उनके तभी मिलेगा जब उनकी फाइनल मार्कशीट यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी टेट 2020 का जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो फॉर्म होगा 18 मई से फॉर्म भरा जाने लगेगा दोपहर के बाद से। और जो इसकी लास्ट डेट है फीस जमा करने की, आप मान के चलो जो इसकी लास्ट डेट है फीस जमा करने की और फॉर्म भरने की, वो 2 जून ही है। क्योंकि देखिए, जब तक आप फीस जमा नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा, और जैसे ही आप फीस जमा कर देते हो वैसे ही आपका फॉर्म जो है पूर्ण रूप से भर दिया जाता है। तो ये मान के चलो आपका जो लास्ट डेट है फीस जमा करने की वो 2 जून ही है, और जो आपकी एप्लीकेशन फार्म है पूर्ण रूप से भरे जाने की, वो भी 2 जून ही है, 2 जून मान के चलो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 जून लिखा है, 3 जून तक है, लेकिन आपको 2 जून तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रेंड इसमें पेपर होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं जो 1 से 5 तक, अभी हमने बताया जो 1 से 5 तक पेपर होता है, वो पेपर जो आपका पेपर होगा वो पेपर होगा आपका 25 जुलाई को। कब पेपर होगा? 25 जुलाई को पेपर होगा। ठीक है। जो फर्स्ट मीटिंग है, वो फर्स्ट मीटिंग जो पेपर होगा उसमें 1 से 5 तक के बच्चे पेपर देंगे। जो 1 से 5 तक के फॉर्म भरे हैं, मतलब कि प्राइमरी तक, वो बच्चे 10 बजे से उनका फॉर्म 10 बजे से उनका पेपर स्टार्ट होगा और 12:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो 6 से 8 तक बच्चे फॉर्म भरे हैं, उनका जो पेपर स्टार्ट होगा वो 2:30 से 5 बजे तक होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो
इसका आंसर की अब तो पेपर दे दिए, अब इसके बाद आंसर की वगैरह कब आएगा, ठीक है। और इसके पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा 25 जुलाई को पेपर होगा, इसके पहले जो हमारा एडमिट कार्ड आएगा, वो एडमिट कार्ड कब आएगा, वो 14 तारीख को आएगा। 14 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा और 25 जुलाई को पेपर होगा। पहले शिफ्ट में जो है जो 1 से 5 तक फॉर्म भरे हैं उनका होगा पेपर 10 से 12:30 बजे तक, और दूसरे शिफ्ट में जो 6 से 8 तक फॉर्म भरे हैं उनका होगा 2:30 से 5 बजे तक। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके उत्तर माला की जब हम पेपर दे देते हैं तो हमारा आंसर की कब आएगा गवर्नमेंट की तरफ से और कब उसे हम मिलाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसके आंसर की के बारे में हम क्या बात करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका आंसर की आएगा वो पहला आंसर की जो आएगा वो आएगा 29 जुलाई को। कब आएगा, 29 जुलाई को आएगा। और जो आंसर की आएगा 29 जुलाई के बाद, उसके बाद जो है आपत्तियां आपसे मांगी जाएंगी। वो आपत्तियां जो मांगी जाएंगी वो आपत्तियां आपको 2/8/2021 तक देनी होंगी, ठीक है। तो आपत्तियां देने के बाद आपसे जो है फाइनल आंसर की वो जब जारी करेंगे तो 18 तारीख को जो है वो फाइनल आंसर की जारी कर देंगे। कब, 18 अगस्त को। कब, 18 अगस्त को वो फाइनल आंसर की जारी कर देंगे, ठीक है। अब फाइनल आंसर की जारी करने के 2 दिन बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट दे देंगे। 2 दिन बाद क्या दे देंगे, फाइनल रिजल्ट दे देंगे। मतलब कि 20/8/2021 को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यूपी टेट का, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिजल्ट तक का प्रोसेस हुआ, इम्पॉर्टेंट डेट हुई। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की जो इसका फ़ीस है वो कितना है, ठीक है। तो देखिए कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में। देखिए जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट है जो फॉर्म को भरेंगे उनकी जो फर्स्ट पेपर का फ़ीस है, जो प्राइमरी तक की फ़ीस है वो 600 रुपये है। कितनी है, वो 600 रुपये है। और अगर वो दोनों पेपर भरते हैं मतलब 1 से 8 तक तो उनको 1200 रुपये देना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम देखें एससी वाले बच्चों की तो उनकी जो फ़ीस है 400 रुपये है केवल फर्स्ट पेपर का। अगर वो दोनों पेपर देते हैं तो उनकी फ़ीस है 800 रुपया। और जो PWD है मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी में जो 21 प्रकार की विकलांगताएं, अगर उन विकलांगताओं के अंतर्गत ये स्टूडेंट आते हैं तो उनकी जो फ़ीस है पहले पेपर की वो 100 रुपये है और दूसरे पेपर की 200 रुपये है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है ये हमारा सारा प्रोसेस हुआ शुरू से लेकर लास्ट तक फॉर्म का। तो अगर आप अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की हैं तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि जो है ये यूपी टेट का सिलेबस बड़ा है और जो है अगर आप अभी से एक एक सब्जेक्ट पे एक एक टॉपिक पे ध्यान देंगे, आप अगर अभी से एक एक टॉपिक पे ध्यान देंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि जब पेपर स्टार्ट हो तब हम उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ें जो है कन्फ्यूजन बन जाती हैं, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जा पाती हैं। तो आप जो है एक एक टॉपिक अभी से स्टार्ट कर दें क्लियर करना, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और ये आसानी से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हम वीडियो बनाते हैं उसमें स्टूडेंट से संबंधित वीडियो बनाते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप से हो, क्योंकि स्कॉलरशिप जो होती है हमारी पढ़ाई से संबंधित होती है और ये हमारी पढ़ाई को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि इसमें जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आर्थिक मदद मिलती है उससे जानकारी जानना ज़रूरी होता है। और जो हमारे पेपर से संबंधित होते हैं कुछ सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम बताते हैं। तो इन सभी बातों का अपडेट पाने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।